हमारे साथी हैं वहाँ से हुंजा से आए हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है तो ये कुछ आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा दें। अभी तक कोई इमदादी टीम कहीं से नजर नहीं आ रही। पानी एक खास लेवल तक उठेगा ऊपर, लेकिन उसके बाद उसको इखराज का रास्ता बच जाएगा। गवर्नमेंट को माहिरीन आराइदार के तमाम कागजात को हमने गवर्नमेंट में जमा कराया था, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो गई। चंद लीडर्स ने यह भी कहा है उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो नहीं गिरता है। अब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि ये जाने जो गायब हो चुकी है अब गिर चुका है, जाने भी गायब हो चुकी है, अब सवाल निशान लीडर से होता है आपको क्या करना है। कि अगर अभी भी कान पे जूं तक नहीं रिंगेगी तो अप्रैल के महीने में वहाँ पे पानी इतना इकट्ठा हो जाएगा डैम में कि ना सिर्फ वहाँ पे फ्लड अपर वेनमियन पे आएगी बल्कि नीचे भी जो फ्लड आएगा उससे जो तबाही होगी वो काफ़ी दूर तक जाएगी। आपको मैंने ये फैक्ट्स के कागज़ दिए हैं और आप इसमें देखें कि 2007 में गवर्नमेंट को बाकायदा वार्न किया गया था, गवर्नमेंट ने उस वार्निंग को नहीं लिया। उसके बाद ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया, उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बाद इन्होंने फ्रंटियर वर्क्स को कहा गया गवर्नमेंट ने कि वो 50 दिन के अंदर अंदर सब ठीक कर देंगे। 50 दिन के अंदर वहाँ कुछ नहीं हुआ। अब रास्ते बिल्कुल टूटे हुए हैं, ना वहाँ से कोई आ सकता है ना जा सकता है। चंद हेलीकॉप्टर गए हैं, ज़रूर गए हैं, मगर वो काफ़ी नहीं है। गोजाल, हुंजा या गिलगित का इशू नहीं है। जब मैं कहता हूँ नेशनल इशू तो इसका मतलब ये है कि जब डैम आउटबस्ट होगा तो फिर जो तबाही आएगी वो पूरी कराकोरम हाईवे को ख़त्म कर देगी। जितनी तबाही आएगी और अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि मीडिया इसको हाईलाइट करे। इस वक्त जो अदाबाद जो एरिया जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे डिजास्टर आया था वो तो टोटली मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो गांव स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर की तरफ, गोजाल की तरफ, जिसको आइनाबाद कहते हैं, जो पहला गांव आता है, 15 घर जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो चुके हैं। 6-7 घर अभी आज शटल में इस तरह के जो पानी जिस लेवल से ऊपर आ रहा है, और 50,000 के करीब जो दरख्त थे वो अभी तक तबाह हो चुके हैं, वो इफेक्ट हो गए हैं। 10,000 केनाल जो जमीन है, लैंड है, वो इफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद इस वक्त जो गवर्नर साहब, आपने वीडियो स्लाइड्स में देखे, गवर्नर साहब ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं एक गवर्नर साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि परेशानी की तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली वहाँ पे तबाह हो चुका है। 12 किलोमीटर तक शारा कराकोरम पानी के अंदर ये तबाह हो चुकी है। एक पुल जो जिसकी इस वक्त मालियत 2-3 अरब रुपए है, वो इस वक्त जो इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, वो इस वक्त पानी के अंदर जा चुका है। लोगों के पास वहाँ पे फूड शॉर्टेज है। वहाँ पे सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेडिकल फैसिलिटी है। गोजाल में अभी तक कोई सर्जिकल यूनिट काम नहीं कर रही है। 25,000 की आबादी है वहाँ पे और वो कट ऑफ है पूरे एरिया से। वहाँ पे अभी तक कोई सर्जिकल यूनिट काम नहीं कर रही। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि परेशानी की अगर बात नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं जिससे हम परेशान ना हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से 3 एक्सकवेटर और 3 बुलडोजर वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, जो इस वक्त एवरेज जो है 5 घंटे वहाँ काम करते हैं। ठीक है, और उस वक्त इस वक्त तक 15% काम भी नहीं हो चुका है वहाँ पे। तो जो गवर्नर साहब ने वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैं शुरू में की स्टेटमेंट ये थी कि मैं 20 डेज के अंदर ये क्लियर कर दूंगा। तो वहाँ के जो हमारे बंदे ने उससे पूछा था कि काम तो बहुत ज्यादा है, ये 20 डेज में क्लियर नहीं हो सकता है। तो उनका जवाब ये था कि आप इंजीनियर नहीं हैं, आपको पता नहीं है चीजों का। आज 40 डेज से ऊपर हो चुके हैं। 45 डेज का एस्टिमेट जो है वो FWO ने कहा था कि 45 डेज में इस एरिया को मैं क्लियर कर दूंगा। आज 15% काम नहीं हो चुका है। तो इसका जवाब क्यों देगा? 25,000 की जो आबादी है वो कट ऑफ है। जहां पे पानी का जखीरा हो गया है, जहां पे पानी की ब्लॉकेज हुई है, उससे पहले 25,000 जो अपर हुंजा है, जिसको गोजाल कहते हैं, उसकी आबादी कट ऑफ हो चुकी है। तो
کی آمد و رفت کا کیا صرف فضائی رابطہ ہے زمینی؟ اس وقت گورنمنٹ نے شروع میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کچھ سروس کچھ عرصے تک بحال کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ سروس بھی ختم کر دی. کچھ بوٹس وہاں پہ دیے ہیں جن کے اندر بھی پانی بھر جاتا ہے. اس کی تصویریں بھی شاید آپ نے یہاں پہ دیکھی ہوگی کہ جس کے اندر پانی بھر جاتا. تو یہ اونلی جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہمارے. میرے معلومات کے مطابق لاسٹ ویک آپ نے یہاں احتجاج بھی کیا تھا آپ لوگوں نے، ایسے ہی میرا خیال ہے آپ کراچی یا دوسرے طرف بھی کر رہے ہوں گے. تو ابھی تک کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایکشن ہوتا نظر نہیں آیا. وہاں کے جو نمائندے تھے، جو منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے، چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہو جائے گا. گورنر صاحب کا بھی یہی تھا کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی پہنچا رہے ہیں لیکن ان کو پریشانی نہیں ہے. گورنمنٹ نے ایک رپورٹ مانگی ہے، وہ بھی اس کے بعد جب انہوں نے بہت ساری ای میلیں کی ہیں گورنمنٹ کے منسٹروں کو اور باقی عہدیداروں کو. تو فرد اللہ بابر صاحب کا ای میل واپس آیا تھا کہ یہ میں ٹیک اپ کروں گا ضرور. اور آج پھر میں نے دیکھا کہ نیوز میں ہے تھوڑی سی رپورٹ کہ گورنمنٹ نے اس کی رپورٹ مانگی. مگر اگر گورنمنٹ نہیں کچھ کرے گی تو ظاہر ہے احتجاج تو رہے گا. پہاڑی علاقے سے آئے ہیں لوگ اور بہت دشوار گزار راستوں سے کہ صرف ان 2-3 کشتیوں میں سوراخ نہیں ہے جو وہاں کھڑی تھی یا کے لیے بھیجی گئی تھی. اس حکومت کی کشتی میں سوراخ ہوا ہوا ہے، اس لیے اس میں اس تمام کاموں میں دیر ہو رہی ہے اور وہ اس کشتی میں سے پانی نکالنے میں اپنا وقت لگاتے رہتے ہیں اور جو آگے بڑھنے کا پروسیس ہے وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور گورننس کا جیسا حوالہ دیا ہے اسما جہانگیر صاحبہ نے، تو گورننس کا تعلق اور کسی حکومت کی کامیابی ناکامی کا تعلق لوگوں کے جذبات سے، ان کی خوشحالی سے، ان کے اطمینان سے ہوتا ہے. اس پر غور کرنا چاہیے حکومت کو اگر وہ اپنی نئی کامی چاہتی ہے.